Students, today we are taking lesson number 4, The Red Trap. Let's read about the author. Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. स्वीडिश राइटर थे और काफ़ी लैंग्वेजेस में उनकी स्टोरीज़ को ट्रांसलेट भी किया गया है. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ दैम. और सारी स्टोरीज़ की एक थीम होती थी, यूनिवर्सल थीम, एक जैसी थीम थी. और वो क्या थी? अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड. कि इंसान के अंदर जो गुडनेस, एसेंशियल गुडनेस, अच्छाइयाँ होती हैं, उनको अवेकन किया जा सकता है, उनको डेवलप किया जा सकता है, उनको ग्रो किया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, समझ से और प्यार से. दिस स्टोरी इज सेट एमडिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन. तो स्वीडन के अंदर जो माइंस हैं, जो खाने हैं, वहाँ की ये सेटिंग है स्टोरी की. बैकग्राउंड वहाँ का है. रिच इन आयरन ओर, जो आयरन का जो ओर में जो मिल, वहाँ जो माइंस हैं आयरन की, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द कंट्री. और जिसका रेलिवेंस वहाँ की हिस्ट्री में भी है, वहाँ की लीजेंड जो कहानियाँ हैं उस सब के अंदर उसका ब्यौरा मिलता है. द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन अ मैनर ऑफ ए फेरी टेल. और कहानी को जैसे फेरी टेल होती है ना, जैसे परियों की कहानियाँ होती हैं, जैसे इमेजिन करके कोई कहानी हम बनाते हैं, तो उस तरह से इसको बताया गया है. एक्चुअली दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ पुअर रेड टेप सेलर who lands himself in a big problem because of his greed. पुअर रेड टेप सेलर होता है और अपनी लालच की वजह से वो एक समस्या में फंस जाता है, बट केम आउट सक्सेसफुली एंड इवोल्व हिज कैरेक्टर. लेकिन सफल हो जाता है उस प्रॉब्लम में से निकलने में, और उसका कैरेक्टर भी इम्प्रूव होता है. और किस तरह से वो एक इंटायरली चेंज पर्सन बन जाता है, पूरी तरह से वो बदल जाता है. लेट्स रीड इट आउट. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ फायर. एक बार एक आदमी था, वो रेड ट्रैप सेल किया करता था. वायर के वो रेड ट्रैप बनाया करता था, जो चूहे पकड़ने वाले जो पिंजरे हैं वो बनाया करता था, और उन्हें बेचता हुआ वो घूमा करता था. He made them himself at odd moments. वो खुद बनाया करता था. odd moment, जब वो फ्री मिलता था उसको टाइम, तब वो उनको बनाया करता था. From the material he got by begging in the stores or at the big farms. और किससे बनाया करता था? जो मटेरियल वो भीख मांगता था. एक्चुअली वो बेगिंग करता था, और स्टोर्स में, बड़े बड़े स्टोर्स होते थे या फिर बड़े बड़े फार्म हाउस होते थे, वहाँ से जो उसको मटेरियल मिलता था, है ना, मेटल वगैरह मिलता था, उससे वो पिंजरे बनाया करता था. बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. हालांकि इतना सब करने के बाद भी उसका जो बिज़नेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं होता था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी. इसलिए उसको दोनों का सहारा लेना पड़ता है. बैगिंग यानी भीख मांगना, और पेटी थीवरी यानी छोटी छोटी चोरियाँ, दोनों का सहारा लेता है. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. ये बेटा एक प्रोवर्ब है, यानी अपना गुजारा करने के लिए. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपना गुजारा करने के लिए वो इन दोनों का सहारा लेता था. इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स. हालांकि इतना सब होने के बाद भी उसके कपड़े रैक्स में होते. रैक्स यानी फटे पुराने, वॉर्न आउट उसके क्लॉथ्स होते थे. हिज चीक्स वर संकन. और उसको खाना प्रॉपर नहीं मिलता था, न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, उसकी वजह से उसके चीक, है ना, गाल अंदर की ओर धंसे हुए थे. एंड हिज हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. और उसकी आँखों में उसकी भूख चमकती थी, यानी हमेशा उसकी आँखें भूखी रहती थी. हमेशा वो खाने की तलाश में रहता था, पैसे की तलाश में रहता था. ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा वो करता रहता था जिससे उसको कुछ मिल जाए, या तो पैसा मिल जाए या खाने के लिए मिल जाए. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड. और कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि किस तरह की उदासी भरा जीवन, है ना,
मोनोटोनस कहते हैं जो एक जैसा होता है, नीरस, जहाँ एक ही रूटीन होता है ना, जहाँ दूसरा काम नहीं होता, एक ही रूटीन होता है। इस तरह की एक डल लाइफ थी उसकी, नीरस लाइफ थी। कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड कहते हैं जो घुमक्कड़ होता है। तो ऐसे वैगाबॉन्ड के लिए, ऐसे घुमक्कड़ इंसान के लिए किस तरह का नीरस जीवन था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, प्लॉट कहते हैं वॉक, जो रोड के साथ साथ घूमता रहता था, वॉक करता रहता था। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, यानी अपने ही विचारों में वो खोया रहता था, घूमता रहता था और अपने विचारों में खोया रहता था, अकेला रहता था, किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं करता था, तो अपने दिमाग में ही मेडिटेट करता रहता था और वो सोचता रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, और एक दिन वो आदमी सोचते सोचते एक लाइन थी थॉट्स की, यानी एक सीरीज़ बन गई उसकी थॉट की, विचार उसके दिमाग में आते गए। और क्या विचार आया, विच रियली सीम्स टू बी इंटरटेनिंग, और जो विचार उसके दिमाग में आ रहे थे बड़े इंटरटेनिंग उसको लगे, बड़ा उसको अम्यूजिंग लगे, बड़ा आनंद आया उसको सोचने में। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वो क्या कर रहा था, अपने रेड ट्रैप्स के बारे में वो सोच रहा था, और सोचते सोचते उसके दिमाग में दूसरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। वेल सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, और पूरी दुनिया जो कुछ उसके आसपास है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, दुनिया में जो ज़मीनें हैं, समुद्र हैं, इट्स सिटीज़, इसके शहर हैं, एंड विलेजेस, उसके गांव हैं, वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये कुछ नहीं है, एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। जैसे चूहा रेड ट्रैप में फंस जाता है, पिंजरे में फंस जाता है, ये भी क्या है, इंसान को फंसाने के लिए एक बड़ा पिंजरा है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़ देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, और इसका कोई और पर्पज़ नहीं है, ये केवल एक ही चीज़ के लिए एग्जिस्ट करता है, एक ही चीज़ के लिए है, ये इसका अस्तित्व एक ही चीज़ के लिए है, और वो क्या है, सेट बेट्स फॉर पीपल, ये लोगों के लिए बेट सेट करता है। बेट कहते हैं जो लुभाने के लिए जो चीज़ होती है, जैसे चूहे को लुभाने के लिए रोटी का टुकड़ा डालते हैं, ब्रेड डालते हैं, चीज़ डालते हैं, कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं कि जिससे वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है और उस खाने की तरफ भागता है, और जैसे ही वो खाने को पकड़ने की कोशिश करता है तो पिंजरा बंद हो जाता है, तो उसको बेट बोलते हैं। तो ये केवल क्या है, इंसान के सामने एक बेट, यानी ऐसी चीज़ जो इंसान को लालच देती है, ऐसी ये लालच इंसान के सामने ये पैदा करता है। दुनिया में वैसे कुछ नहीं है, और वो ये मान के चलता है। इट ऑफर्ड रिचेज़ एंड जॉयस, और ये दुनिया के अंदर जो रिचेज़ हैं, अमीरी है, पैसा है, जॉय, खुशियाँ हैं, शेल्टर है ना, घर है जो आश्रय मिलता है हमें, एंड फूड, खाना है, हीट, क्लॉथिंग, शरीर को गर्म करने के लिए जो हीट है, क्लॉथिंग, कपड़े हैं, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़, और ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे रेड ट्रैप में चीज़ ऑफ़र की जाती है। पनीर का टुकड़ा उसमें डाल दिया जाता है, या रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाता है, एंड पोर्क, या फिर मीट का पीस उसमें डाल दिया जाता है, पोर्क, एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जैसे ही कोई अपने आप को टेम्प्ट करता है, यानी उस लालच में आता है, टू टच द बेट, और उस बेट को पकड़ने की कोशिश करता है, जो चीज़ उसमें रखी गई है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको टच करने की कोशिश करता है। इट क्लोज ऑन हिम, और ये पिंजरा एकदम से बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग कम टू एन एंड, और तब सारी चीज़ अंत में आ जाती है, सब चीज़ का अंत हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। जैसे चूहा पकड़ा जाता है तो उसका अंत हो जाता है, इसी तरह से इंसान जब इन सारी चीज़ों में, जो जीवन के जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितनी भी चीज़ें हैं संसार के अंदर, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, इनके पास जैसे ही आता है, इनको अचीव करने की कोशिश करता है, तो एक तरह से ये बेट का काम करती हैं, और इंसान का जीवन उनमें ही खत्म हो जाता है, खप जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और दुनिया उसके लिए किसी के अंदर कोई काइंडनेस नहीं थी, दुनिया उसके लिए कोई दयालु नहीं थी,
किसी के अंदर सॉफ्ट फीलिंग नहीं थी, क्योंकि वो बेगर था और भिखारी को आप जानते हो कि किस तरह का लोग उससे बिहेव करते हैं। कोई नहीं चाहता कि ज़्यादा देर तक उनके दरवाजे पर खड़ा रहे। कुछ उसको दे देते हैं, कुछ उसको गालियाँ दे के या डांट के उसको भगा देते हैं। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। तो इससे क्या है, उसको एक जॉय मिलता था, खुशी मिलती। अनवांटेड कहते हैं अनवांटेड, जो एक जैसे बैड फीलिंग वाली होती है ना, ऐसी खुशी है ना। टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, और दुनिया के बारे में इल यानी बुरा सोचने में उसको मज़ा आता था। उसको जैसे ही वो दुनिया के, जो क्योंकि दुनिया उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, तो दुनिया के बारे में सोचने में उसको मज़ा आता था, बुरा सा जब वो सोचता था। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज, और ये उसका चेरिश पास टाइम, पसंदीदा पास टाइम बन गया। इसी तरह से वो अपना ज़्यादातर टाइम बिताया करता था, लोगों के बारे में सोचा करता था। ड्यूरिंग मैनी डेयरी प्लॉडिंग्स, डेयरी कहते हैं थका देने वाली, टायरिंग, प्लॉडिंग्स यानी वॉकिंग, जब वो काफ़ी थका देने वाली जो उसकी वॉकिंग हुआ करती थी, जब वो पैदल चला करता था। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट, तब उन लोगों के बारे में सोचता था जिन्होंने अपने आप को अलाउ कर दिया है कि वो उसमें पकड़े जाएं, यानी वो बेट में फंस चुके हैं, उनके बारे में सोचा करता था। इन द डेंजर स्नेयर, स्नेयर कहते हैं जो एक तरह का एक घेरा होता है, फंदा जिसको बोल देते हैं, कि एक खतरनाक फंदे में लोग अपने आप को अलाउ कर रहे हैं कि वो उसमें पकड़े जाएं, खुद उसके अंदर जा रहे हैं। एंड ऑफ अदर्स, और दूसरों के बारे में सोचता था, who were still circling around the bait, कुछ तो पकड़े गए हैं बेट की वजह से और कुछ उस बेट के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, यानी अब उनका टर्न आने वाला है। वो लोगों को देखा करता था, इस तरह से वो सोचा भी करता था। One dark evening he was cruising along the road. He caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक दिन वो धीरे धीरे वो घूम रहा था रोड के साथ साथ, तब ये ग्रे कॉटेज उसको सड़क के किनारे नज़र आया। एंड ही नॉक ऑन द डोर एंड आस्क्ड शेल्टर फॉर द नाइट, दरवाज़ा खटखटाया और एक रात के लिए उसने शेल्टर मांगा, आश्रय मांगा उसने। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसको रिफ्यूज़ नहीं किया गया, मना नहीं किया। इंस्टीड ऑफ सोर फेसेस विच ऑर्डनरी मेट हिम, यानी जो हमेशा उसको सोर फेसेस यानी ऐसे रूखे से चेहरे मिला करते थे, लोग ट्विस्टेड चेहरा बना लेते थे इसको देखते ही, बुरा चेहरा बना लिया करते थे, ऐसा चेहरा भी उसको नहीं मिला। Which ordinary meet him, the owner who was an old man without wife, जो उस कॉटेज का जो मालिक था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था और जिसकी पत्नी भी नहीं थी और चाइल्ड, ना ही बच्चे थे। Was happy to get someone to talk to in his loneliness, और बड़ा खुश हुआ कि उसकी loneliness में, उसके अकेलेपन में कोई ना कोई उसको मिल जाएगा बात करने के लिए, है ना। उसे बड़ी खुशी होती है कि आज उसे किसी न किसी की कंपनी मिल जाएगी। इमीजिएटली, तुरंत ही, ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, वो पॉरेज रख देता है, यानी खाने के लिए पॉरेज होता है, जैसे सूप तरह का होता है, दलिया की तरह का होता है, लिक्विड होता है, तो उसको आग पे वो रख देता है। एंड गेव हिम सपर, उसको रात का खाना देता है। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू रोल, उसके पास एक तंबाकू का रोल था, उसमें से बड़ा सा हिस्सा वो निकालता है, बड़ा सा एक स्लाइस निकालता है उसमें से। दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, वो दोनों के लिए काफ़ी था, यानी जो पाइप स्मोकिंग करते थे दोनों, तो उसके पाइप के लिए, स्मोकिंग के लिए, और स्ट्रेंजर था उसकी पाइप के लिए वो काफ़ी था, इतना हिस्सा उसमें से निकाल लेता है। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, और अंत में वो एक पुराना सा एक कार्ड का यानी ताशों का एक पैकेट वो निकाल लेता है। एंड प्लेड मोजलिस, और मोजलिस नाम का ये गेम वो उसके साथ खेलता है विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और कब तक खेलता है, जब तक कि उनका बेड टाइम यानी सोने का टाइम नहीं हो जाता है, तब तक वो उसके साथ वो गेम खेलता रहता है।